राधे राधे दोस्तों। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो के पहली कथा सुना रहे थे, हमने जो कल कथा सुनाई थी उसका आगे का पाठ संपूर्ण करते हैं। अर्थ सिद्धि के लिए ईर्ष, गौरी और कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को भ्रमण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिणा परसत मठ में, मंत्रालयों में, देवालयों में, घर में अथवा अन्य किसी नित्य स्थान में आसन पर स्थिर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। पर्वण के ए, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्राह्मण की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप का काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। वह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मों, इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृद्धियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थ अनुसार संधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इसे ब्राह्मणवर्ती पूर्ति होती है। ब्राह्मणवर्ती पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थ, क्षेत्र और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा तथा सहस्त्रों, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक 6 स्थानों में क्रमशः विश्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म में हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ ओम का जप करे। उन्हें विश्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर जो भी भावना करे, प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत प्रवर्तीय तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जप है इसी को आदि कर्म से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्रह्मेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो सवल्प मात्र में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 7 वर्ष की
अवस्था में नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवर्जन या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रति निश्चित करना चाहिए। इससे अधिक काल तक नियम का उल्लंघन हो तो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म और अधर्म के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। और धर्म पूर्व उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उत्तेजित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोग के प्रति आसक्त उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तत्पश्चात उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्य युग आदि में तप को प्रशस्त करना कहा गया है, किंतु कलयुग में दिव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भग दिव्य ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। धर्म में हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदायक का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। उसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं। ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जैसी निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एवं सहस्त्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। इस 10,000 कुटुंबों को 10 दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदांत पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवा से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं अन्य धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रह तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्याय पर्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपया मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धनादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा नीति वृत्ति के लिए जल तथा
अक्षुधारा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य, कच्चा अन्न और भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि समृद्धि का पालन करता है। आत्मा ज्ञानी की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तपस्या तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों की तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। आज की कथा हम ये समाप्त करते हैं, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।